खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, भावेषु जो गिद्धि मुवे इतिब्बम अकालियम पावैसे विनाशम रागा उरे काम गुणेषु गिद्धे करेणु मग्गा वही एव नागे। मूर्छा परिग्रह है श्रमण का। पंच महाव्रतात्मक धर्म में पांचवा महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत। साधु परिग्रह से विरत रहे। दुनिया में सोना चांदी आभूषण मकान कैश नगद रुपया सिक्के आदि आदि के रूप में परिग्रह होता है। हालांकि ये पदार्थ हैं, वे कर्म का बंध नहीं करा सकते। ये तो पुद्गल हैं, परंतु मूर्छा का भाव इनके साथ जुड़ता है। वह मूर्छा अपने आप में परिग्रह हो जाती है। मुच्छा परिग्रहो बुत्तो, मूर्छा परिग्रह कही गई है। मूर्छा परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है। तो साधु का यह पंचम महाव्रत जो अपरिग्रह की चेतना का पथ दिखाने वाला या अपरिग्रह की चेतना रखना, यह पांचवा महाव्रत है। और सीमाएं भी हैं, कपड़े की भी सीमा, इतने से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना। साधु के मकान तो कोई मालिकाना में हो ही नहीं, रुपया पैसा मालिकाना में हो ही नहीं। और कितनी विशेष बात है, दुनिया भर में 3 लोक में साधु का कोई अपना मकान अपने मालिकाना में नहीं होना। न धरती पर हो न आकाश में हो। कोई कह दे और किसी ग्रह पर मकान बनने वाले हैं, आवास बनने वाले हैं, तो वहाँ पर मकान ले लो आप। कोई अन्य कोई आकाश में अंतरिक्ष में अन्य जगह कहीं मकान आवास बनने वाले, तो साधु के न धरती पर न आकाश में कहीं कोई मकान अपने मालिकाना में नहीं होना। रुपया पैसा नहीं रखना, यह कितना एक त्याग है, संयम है। और तो क्या हमारी व्यवस्था चल रही है, ट्रस्टी भी नहीं बनना कि अमुक जगह ट्रस्टी बन जाओ, कि साधु ट्रस्टी भी नहीं बने। इस पंचम महाव्रत में साधु की जागरूकता बनी रहे और कहीं मोह आसक्ति में साधु न चला जाए कि बेधा द्वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु ते स्वप्यनासक्त है साक्षात भर्गो नराकृति ही।
कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम तासु तेषु विरक्तो यह स साधु सद्भिरुच्यते। या द्वितीय है परमेश्वर है। ये 2 श्लोक संस्कृत के हैं। ये कांता कांचन के बारे में एक संदेश दिया गया है कि साधु कौन है। कि कांता कांचन के चक्रों में 3 लोक भ्रमित हो रहा है, 3 लोक भ्रमण कर रहा है, भ्रांत हो रहा है। इनमें जो विरक्त है वह विद्वानों के द्वारा साधु कहा जाता है। कि संतता साधुता की एक सीमा बताई गई कि कांता कांचन के चक्र में नहीं फंसना, भ्रमित नहीं होना, अनासक्त रहना। तो यह आसक्ति जो है वो एक अपरिग्रह महाव्रत में बाधा हो जाती है। आज चतुर्दशी भी ज्येष्ठ प्रथम जो है उसके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। और चतुर्दशी का दिन तो हमारी साधु समुदाय की व्यवस्था में हाजिरी का दिन भी होता है, उपस्थिति का दिन। तो ये जो पर्व हैं चतुर्दशी, अष्टमी आदि आदि, मानो धर्म तिथियां है चतुर्दशी, अष्टमी। और हमारे यहाँ तो हाजिरी का वाचन का दिन भी चतुर्दशी को अभी स्थापित किया हुआ है। और हाजिरी का वाचन तो गुरुकुलवास में भी और न्यारा में भी दोनों जगह चलना चाहिए। और तो क्या, सेवा केंद्र में जो चारित्रात्माएं हों, व्याख्यान में न भी आ सकें तो उनके वहाँ भी अपने ढंग से वहाँ सेवा में रहने वाली साध्वी जी और जो भी हैं कि वे उनको हाजिरी थोड़ा सुना दे, पढ़ा दे, बंचा दे। कि यहाँ नहीं आ सकें तो वहाँ व्यक्तिगत स्तर पर हाजिरी का वाचन हो जाए। कि बिहार है, व्याख्यान का इतना कोई क्रम नहीं है, तो चारित्रात्माएं बैठ जाओ, हाजिरी बाँच लो अपना, आधा घंटा 20 मिनट पास में अपना हाजिरी। परिषद हो तो ठीक है, परिषद नहीं तो चारित्रात्मा परिषद जितनी सी है उसमें अपना हाजिरी का वाचन हो जाए। मर्यादावली का भी वाचन है जो हमारी व्यवस्था जैसे है भी, उसमें सेवा लेने वाली साध्वियाँ भी बैठ जाए, सेवा देने वाली साध्वियाँ भी बैठ जाए, एक वाचन हो जाए। तो यह मर्यादा पत्र का वाचन या हाजिरी का क्रम जो चतुर्दशी को एक स्थापित किया हुआ है, तो वो एक व्याख्यान होता हो तो व्याख्यान में चारित्रात्माएं उपस्थित हो जाएं और उसका अपना एक वाचन कर लें, या प्रेरणा व्याख्या जो जैसा भी क्रम चले, कोई उपक्रम हाजिरी के संदर्भ में चलता रहे यथासंभवतया। ऐसा प्रयास न्यारा में भी और गुरुकुलवास में भी दोनों जगह समुचित रूप में चलना चाहिए। तो आज यह चतुर्दशी का दिन है और हाजिरी का हमारा एक महत्वपूर्ण जो उद्घोष है, सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसणा में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देख कर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परठने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। ये हमारे मर्यादा पत्र का
तो पैराग्राफ है, इसमें तो साधुत्व भर दिया गया। साधुत्व की व्याख्या शॉर्ट में बहुत बढ़िया एक चर्या साधुपन क्या है इसमें आ गई है। इस एक पैराग्राफ को भी जो पाल लेता है वो तो साधु हो गया, साधु है। एक पैराग्राफ का भी पालन अच्छा ठीक कर ले। तो भी साधुत्व क्या है? 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, यह साधुपन है। इनकी अखंड आराधना करना, निरंतर आराधना, कहीं बीच में खंडन न हो जाए। जावत जीव मविश्राम, यावत जीवन अविश्राम पालन करना। योगक्षेम वर्ष में तो मान लो संडे की और जो दोपहर की क्लासों की मान लो छुट्टी मिल जाए, अवकाश मिल जाएगी, संडे है आज छुट्टी है, पर हमारे योगक्षेम वर्ष में भी व्याख्यान की छुट्टी प्रायः नहीं मिलती है। कभी कोई विशेष परिस्थिति में व्याख्यान बंद रखा जाए तो अलग बात है, बाकी अभी प्रायः इसकी छुट्टी नहीं होती है, प्रायः यथासंभवतया। तो साधुपन में तो कभी छुट्टी नहीं है। संडे है, कुछ भी है, होली है, दिवाली है, कुछ भी है, साधुपन में छुट्टी नहीं। और छुट्टी ले ले तो वो एक संभवतः एक अहित की बात कह दें, कुछ भी कह दें, तो छुट्टी नहीं, अखंड आराधना, बीच में खंडन नहीं होना चाहिए कि 2 दिन तो छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया। तो कोई छोड़ दे तो वो एक कमी की बात है, पर अखंड आराधना होनी चाहिए। तो 5 महाव्रतों की अखंड आराधना, कि अहिंसा रखना है तो सुबह क्या शाम क्या, क्षण क्षण हर समय वो अहिंसा महाव्रत रहे। सत्य महाव्रत जो सर्व मृषावाद ब्रह्मण के रूप में क्षण क्षण पल पल वो महाव्रत साथ में रहे। यूँ 5 महाव्रत प्रति समय चले, अनुपालित पालित होते रहें, और समितियों गुप्तियों के प्रति भी जागरूकता रहे कि यह हमारी साधना है कि चलना कैसे। तो इरिया समिति, शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना, रात्रि में भी जितना हो सके आँखों से देखना। एक जमाना रहा होगा कि बहुत ही अंधेरा हो, आजकल भी कभी बहुत अंधेरा हो जाए, थोड़ा प्रकाश भी थोड़ा ज़्यादा रहे तो भी प्रकाश दिख सकता है आँखों से, तो रात में भी देखो। थोड़ा अंधेरा है तो भी आँखों का उपयोग रात में भी करें, क्योंकि रजोहरण का अपना काम है, आँखों का अपना काम है। कहीं बाहर जाना, इधर उधर जाना, आँखों से धरती को देख देख कर चलने का प्रयास होना चाहिए। तो इरिया समिति वैसे दिन में तो है ही, तो रात में भी हमें देख देख कर चलने का प्रयास रखना चाहिए। भी सामने दिख रहा है कीड़ा मकोड़ा है तो चाहो तो रजोहरण से इधर उधर कर दो, चाहे और किसी तरह पाँव रखो कि हिंसा न हो। तो यह रात्रि में भी देख देख कर चलना, ऐसा नहीं कि रात में क्या देखना, रात में भी हमें देखना चाहिए, आँखों से, अपनी आँखों से देखना चाहिए। तो ये हमारी आँखें हमें प्राप्त हैं, इनका बढ़िया उपयोग करें। चक्षुषी, ये हमारी 2 आँखें हमें मिली है, इनका हम अपनी साधना की दृष्टि से भी बढ़िया उपयोग करें। तो आँखें ठीक भी रहे, कि आँखें मेरी ठीक रहे, इरिया समिति आदि की सारी अच्छी आराधना हो सके। तो आँखें हैं तो हमें अहिंसा की साधना में भी इन आँखों का अच्छा उपयोग करना चाहिए, और स्वाध्याय आदि में भी आँखों का उपयोग करें। आँखें ठीक है तो स्वाध्याय करते रहें, आगम पढ़ें और अच्छी चीज़ें पढ़ें, तो आँखें हमारे काम में आए। और
भाषा समिति आदि भी बोलने में भी हमारी सजगता और संयम रहे। क्या बोलना है, कहीं आवेश में आकर यूँ कटु नहीं बोलना चाहिए हमको। तो हमारी भाषा में कटुता, कटुता नहीं, गाली तो खैर दूर की बात है, कटु शब्द भी हमारे मुंह से सामान्यतया नहीं निकलना चाहिए। भी कहना हो तो शांति से कह दें, जहाँ तक हो कटु नहीं, थोड़ा कड़ा कहना अलग बात है, कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, ओछी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये तो जट्टू है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, किसी को ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। अच्छी भाषा बोलें। और आप बड़े हैं तो आप बोलना, दीक्षा पर्याय में बड़े संत और हैं भी, उनको आप शब्द का प्रयोग करना। तो भाषा हमारी अच्छी रहे, सावध्य भाषा न हो जिसमें हिंसा आदि होती हो, हिंसा हो, ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थों के सांसारिक चीज़ें हैं कि किसकी शादी कहाँ होगी, कि इन प्रसंगों में कि अमुक के साथ शादी कर लो वो अच्छा है, कि साधु को अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। और साधु को किसी को कहे वो मेरी धर्म बहन है, वो मेरा धर्म भाई है, ऐसा साधु साधियों को इससे भी बचना। सांसारिक लोग हैं उस गांव में, वो मेरी धर्म बहन है, वो मेरा धर्म भाई बनाया हुआ है। साधु के तो सभी भाई हैं, सभी मानो भाई बहन है। अमुक मेरी धर्म बहन है, अमुक धर्म भाई है, अमुक धर्म पिता है, वो है। ऐसे व्यवहारों से भी चारित्रात्मा को बचना चाहिए। भी ये सांसारिक मोह के और के संसर्ग, इनमें साधु फंसने से बचे भी। तो फिर वो संपर्क, उसको फिर समाचार कराओ, वो आया नहीं, वो मेरा धर्म भाई है, आया नहीं, इसमें जाओ मत अपने। तो इसलिए जयाचार्य प्रवर का जो संदेश है वह एक इस दृष्टि से भी बढ़िया है कि ये संग परिचय, वो धर्म भाई, वो धर्म बहन, वो ऐसे परिचय में नहीं फंसना चाहिए। थे तो चतुर सीखो सुध चर्चा रे, थे तो पर हर देवो परचा, ए तो परचा अच्छा नाही रे, तू तो समझ राखहिया माही। यह दयाचार्य प्रवर की मानो हमें शिक्षा है कि चर्चा सीखो, पर्चा में मत पढ़ो, चर्चा सीखो, चर्चा तत्व चर्चा वो सीखो, भले वो अच्छी बात है, पर पर्चा में नहीं पढ़ना, संग परिचय में नहीं पढ़ना। तो ये धर्म भाई बनाना, धर्म बहन बनाना, वो बनाना, ये मोटा मोटी काम की चीज़ नहीं। अपने तो बस धर्म करो, धर्म मेरा भाई है, धर्म मेरा भाई है, धर्म मेरा भाई है, धर्म को भाई बनाओ, और धर्म भाई नहीं, और धर्म बहन नहीं। तो ये साधु को हमारी साधना में दयाचार्य की जो शिक्षा है वो निर्लेप रहने के लिए यह अपेक्षित है कि साधु गृहस्थों के संग परिचय में न फंसे। क्योंकि स्थिति क्या बनती है, संग आसक्ति, वो लगाव होने से। परचो राखे तेनर भोला, तिनरो जीव करे डाला डोला, परचा शू ओलंबो पावे, तिनरी क्या ही शोभा नहीं थावे। परचा वालो जो क्षेत्र भोलावे, तो मन रलियायत थावे। परचा वाले क्षेत्र नहीं मेले, तो दाव कपट बहु खेले। पछे आमन दुमन थको जावे, पिण मन में तो बहु दुख पावे। रात दिवस जाए हिंजरता, परचा वाला रो ध्यानज धरता। एहवा परचारा फल जानी,
तिणने पर हरै उत्तम प्राणी, जिन रे प्रचारो पड़ियो स्वभावो, छूटनवो कठिन उपायो। जबर समझ हुए हिया मायो, तो तुरंत देवे छिटकायो। तिन रे प्रीत ओरा स्यों पूरी, गणपति स्यों प्रीत अधूरी। परचा वाला सामो नहीं जोवे, बड़े नयन वयन नहीं मोवे। परचो छूटनवो एह उपायो, जय गणपति एम जनायो। परचा वालारी भावना भावे, जाने दर्शन करवा कद आवे। आया देख हिये अति हर्षे, जाने जंवरी नगने परखे। उगणी से वर्ष उगणी से, मिगसर बिद सातम दिवसे। प्रथम मर्यादा दिन सुख दायो, परचा ने जय जस ओळखायो। तो ये एक शिक्षा जो बहुत अच्छा, अपरिग्रह महाव्रत में वो आसक्ति मोह किसी से वो न हो, और गृहस्थों के संग में इस रूप में जो अवांछनीय हो, उस रूप में साधु चारित्रात्मा को पढ़ने से बचना चाहिए। कि ठीक है, संपर्क है, कोई आए, कोई सेवा हो गई, प्रेरणा हो गई, और ये व्यक्तिगत में तो किसी को भी नहीं बनाना, धर्म बहन धर्म भाई कुछ नहीं बनाना चाहिए। बस धर्म हमारा भाई है, धर्म हमारे साथ रहे। तो ये अखंड आराधना की जो बात है कि 5 महाव्रतों, 5 समितियों, 3 गुप्तियों की अखंड आराधना करें। और हमारी जो ये सिद्धांत की बात है 13 पंथ दर्शन की, और ये कई बार वो 13 पंथ मेरा 13 पंथ मेरा पंथ 13 पंथ दर्शन का ये सालार ऐसे जो कि अभी तो परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु जन्म, आचार्य भिक्षु का जन्म 3 शताब्दी वर्ष भिक्षु चेतना वर्ष भी चल रहा है। कल भी शुक्ला त्रयोदशी थी, कल का दिन भी हमारे यहाँ खैर बिना व्याख्यान का वैसे रहा। और शुक्ला त्रयोदशी कल थी। उपवास करने वालों ने तो उपवास किया होगा, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया जो उपवास करने वाले, और भी होंगे चारित्रात्माओं में, कई साध्वियाँ, कई संतों में पता नहीं कोई हो, जो भी हैं, कई एकांतरा करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो स्वामी जी के संदर्भ में हम शुक्ला त्रयोदशी को जो भी जप तप कुछ कर सकें, तो आचार्य भिक्षु की यह जन्म 3 शताब्दी का वर्ष है। अब जेठ महीना चल रहा है, आगे आषाढ़ महीना, एक जेठ और है, फिर आषाढ़ है। तो भिक्षु स्वामी जो हमारे परम वंदनीय प्रथम अनुशास्ता हैं हमारे धर्म संघ के, तो उनके जो ये सिद्धांत हैं, भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह दर्शन भी राग और द्वेष ये परित्याज्य हैं, और वीतरागता यह ग्राह्य है, अनुमोदनीय है। तो जहाँ तरना तारना है वो धर्म की चीज़ है, राग द्वेष है, वे दोनों ही धर्म से अलग हैं। त्याग धर्म है, भोग अधर्म है, व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है, आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा अधर्म है। अब तीसरी बात व्यवस्था पक्ष की, कि हमारे धर्म संघ का संगठनात्मक जो ढांचा है उसकी मर्यादाएं व्यवस्थाएं। भिक्षु स्वामी ने न्याय समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएँ न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को
अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ से हर्ष स्वीकार करे। ये हमारे संगठन की मर्यादाएं हैं। तो इस प्रकार जो ये मर्यादाएं हैं उनके प्रति हमारी यथोचित जागरूकता रहनी चाहिए।